Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Today as I record this video, the world is passing through a very historical day. Historical day in the sense कि last night President Trump ने अपने X हैंडल पर US से ईरान डील की बात की है कि वो फाइनलाइज हो गई है and he says that by this weekend, maybe by Thursday, स्विट्जरलैंड में ये डील साइन हो जाएगी और ईरान ने भी इस अनाउंसमेंट को डिनाई नहीं किया है। सो ये एक ऐसा डिसीजन जो कि आपको पता है कि पिछले 6 महीने से पूरा वर्ल्ड इस अनसर्टन सिचुएशन यूएस से ईरान और इजराइल के वार के कारण पूरा वर्ल्ड जो है इफेक्टेड था। मैंने आपको बताया था कि इसमें मेजर कॉज ऑयल है, ऑयल का ट्रेड है और ऑयल का ट्रेड जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर बंद हो जाती है, इस वार के कारण बंद थी, इससे पूरे वर्ल्ड में फ्यूल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे थे और आप देखो तो पूरा वर्ल्ड जो है इससे इफेक्टेड हो चुका था। अगर आज अगर आप देखो तो इस डील ने पूरे वर्ल्ड मार्केट में चेंजेस लाए हैं, एक तरह से खुशी की लहर लेके आए हैं। सो आज मेरी प्रेजेंटेशन जो है बेसिकली ये है यूएसए ईरान डील and its impact on gold silver price and impact on India। बेसिकली हम 3 पार्ट्स में करने जा रहे हैं। ईरान डील, यूएसए ईरान डील, its impact on gold and impact on silver and impact on India, gold silver and impact on India. Before I move ahead, let me, this disclaimer you must check that this is only for educational purpose and you have to concern your financial advisor before taking any decision. This is for learning purpose only, not financial advice. Markets are subject to risk। जो भी बोलूँगा ये subject to risk है कि कल बाई चांस वो डील नहीं साइन होती तो पूरा पिक्चर जो है बदल जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अब आपको मैं सबसे पहले लेके जाता हूँ कि कॉमेक्स पे जो मेटल प्राइस है उसमें इस टाइम क्या हलचल है। सो देखोगे आप कि पूरा ग्रीन, गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 2.64%, सिल्वर 4%, प्लेटिनम 4%, पूरा ग्रीन दिख रहा है। पिक्चर पूरी ग्रीन दिख रही है कि एक अनाउंसमेंट ने आपको पता है पिछले दिनों में गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्रैश किया था, 10-10, 15-15, 20-20% क्रैश हो गया और एकदम ही इस डील से के आते ही ये प्राइस ग्रीन। अब मैंने ये देखना है कि ये जो है डील क्या गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाली है या नेगेटिवली करने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये आज करंट इस टाइम की पिक्चर दिखा दी। आज इस टाइम लगभग 8:30 बजे का टाइम है और इस टाइम ये पिक्चर इमर्ज हो रही है। और अगर आप देखें वर्ल्ड मार्केट, अब इसको देखो स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड का देखो आप, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये क्या दिखा रहा है, डाउ जोन्स 353, ये जो है ये 12 जून के प्राइसेस हैं। अगर आप डाउ जोन फ्यूचर्स देखेंगे वो भी जंप किया हुआ है, एकदम से जंप किया हुआ है। और सारा मार्केट देखो, अब जो मार्केट खुल गया अब इसमें देखो फिर ग्रीन कलर इज डोमिनेटिंग। जस्ट सी, सब ग्रीन चल रहा है और जो कुछ रेट्स इसमें 12 के हैं, 12 जून के हैं और कुछ आज के हैं और इसके कारण आप देखो, लेकिन आप देखो सब में। और अगर आप मनी कंट्रोल पे जाते हैं, लेट अस से मनी कंट्रोल देखते हैं उस पे क्या प्राइस चल रहे हैं। मनी कंट्रोल यस, तो मनी कंट्रोल पे इस टाइम मार्केट्स क्या दिखा रहे हैं, लेट अस चेक। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि मनी कंट्रोल पर भी देखो क्या लिखा, लेट द ऑयल फ्लो, ट्रम्प अनाउंसेस ईरान पीस डील। और मार्केट्स में देखो इस टाइम गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या चल रहा है, लेट मी चेक। यस, ये जो रेट्स दिखा रहे हैं आपको, ये रेट्स हैं परसों फ्राइडे के, इसलिए इसमें भी गिफ्ट निफ्टी वगैरह नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी का इस टाइम लेटेस्ट ट्रेंड देखो तो 350 पॉइंट ऊपर हो चुका है। निकाई, हैंग सेंग, ये सारे इंडेक्स जो है 3-3, 4-4, 5-5% बढ़ चुके हैं।
तो एक इनफैक्ट मैं क्या बताना चाहूँ, पूरी ग्रीन लहर का मतलब है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में प्राइजेस जो हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आज का स्टॉक मार्केट नहीं है। मैंने सिर्फ पहले ये बताया कि इस ईरान डील ने एक पॉजिटिविटी जनरेट की है वर्ल्ड मार्केट में, और इस पॉजिटिविटी के कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट में ग्रीन मीन्स अपवर्ड ट्रेंड नोटिस किया गया है। तो अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन है वो ये है कि इस ऑयल डील का गोल्ड सिल्वर प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। डील क्या है, इसका प्राइस गोल्ड पे क्या इंपैक्ट है, सिल्वर पे क्या है, एंड इंडिया पे क्या है। सो लेट अस बिगिन। डिस्क्लेमर आपको दे ही दिया मैंने। सबसे पहले यूएसए ईरान पीस डील 2026 क्या कहता है, ए न्यू चैप्टर फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये इस पीस डील के जो आइडियाज एमर्ज हो रहे हैं, अभी ये फाइनलाइज नहीं है। जो न्यूज चैनल्स में आ रहा है कि ये पीस डील बेसिकली है क्या, 60 डेज सीजफायर होगा, रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देखो ये मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने जा रही है। ए वाइटल ग्लोबल ऑयल ट्रेड रूट विल रिमेन ओपन एंड सिक्योर, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि इमीडिएटली दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ब्लॉकेट उन्होंने भी हटा दिया है, और ईरान ने भी फायरिंग वगैरह बंद कर दी है। तो दे ही सेज कि नाउ ऑयल कैन फ्लो फ्रीली फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ईरान कमिट्स नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो बातें हैं ये जब डील साइन हो जाएगी तब पता चलेगा। ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शंस, कहता है कि जो यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं ये धीरे धीरे रिलीज की जाएंगी। आपको पता है ईरान का बहुत बड़ा जो उनके एसेट्स हैं वो फ्रीज किए हुए हैं वर्ल्ड में। तो इन्होंने कहा धीरे धीरे जैसे जैसे वो आप सुधरोगे, जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी वो उसको ईज किया जाएगा। रिलीज ऑफ फ्रोजन ईरानियन एसेट्स, देखो 25 बिलियन है फ्रोजन में, इसमें धीरे धीरे वो कहते हैं रिलीज करेंगे। फर्दर नेगोशिएशन फॉर 60 डेज, ऐसे नहीं है। देखो मैंने कहा कि अभी न्यूक्लियर डील का कह दिया कि इट विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, फाइनल डिटेल्स इसकी अभी आएंगी, और इसमें कहता है ये नेगोशिएशन 60 दिन तक चलती रहेंगी। अब इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, कहता है लो प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप इस टाइम पर ब्रेंट क्रूड वगैरह का प्राइस देखो तो वर्ल्ड क्रूड प्राइस देखो, मेरे पास इस टाइम प्राइस है नहीं, अगर वर्ल्ड क्रूड प्राइस देखो तो ये जो फ्राइडे को अगर आप ब्रेंट देखो 92, 93, 94 की रेंज में था, और इस टाइम 82, 83, 84, ऑलमोस्ट 10, 12, 15% फॉल, और इसका पूरा मार्केट हिलेगा इससे। अगर फ्यूल प्राइस होगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड और सिल्वर पर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो लो प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस की, ऑयल प्राइसेस जो स्पाइरल कर, देखो एक डील, एक अनाउंसमेंट ने वर्ल्ड मार्केट में प्राइस को 93 से 83, 84 तक ले आया है। देन स्मूदर इंटरनेशनल एनर्जी ट्रेड, मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड का मेजर फ्यूल की ट्रांजैक्शन, फ्यूल की ट्रेडिंग इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है, खुलते से। It will smoother international energy trade, uninterrupted flow of energy through critical global trade routes. Then reduce military tensions, natural है। Positive sentiments in global financial market, मैंने अभी आपको दिखाया कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में इस टाइम हरी लहर है। हरी लहर का मतलब इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, रेड कहीं कहीं दिख रहा है, नहीं ही दिख रहा है। सो दिस इज, देखो कहता है व्हाट विल इट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या कहता है, ए लाइफ लाइन फॉर द वर्ल्ड। देखो डायलॉग सक्सीड्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट फेल्स, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ए लाइफ लाइन फॉर द वर्ल्ड। ओवर 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू दिस क्रिटिकल रूट। और जैसे ये ठीक हुआ है, आप देखो मैंने कहा ग्रीनरी पॉजिटिविटी जनरेट हुई है। इनकरेजेस दिस डील, इनकरेजेस डिप्लोमेसी ओवर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की जगह आप टेबल के अराउंड बैठो वो ज्यादा बेटर है। सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर जनरेशन। सो ये पहली स्लाइड मेरी ये कहता है दिस इज ए हिस्टोरिकल स्टेप टुवर्ड्स ए पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ये एक पॉजिटिव, एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ आप बढ़ोगे अगर ये है तो। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ
यूएसए ईरान डील ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस। अब देखो पहले तो इस ग्रीन पे देखते हैं, क्या इस एक डील ने गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में सब पॉजिटिव ही जनरेट किया है या कुछ नेगेटिव भी है। सबसे पहले इसके बुलिश फैक्टर होता है, तेजी वाले फैक्टर्स क्या है। सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेजेस, कंटिन्यूड एक्यूमुलेशन चल रही है गोल्ड की सेंट्रल बैंक की। आपको मैंने एक अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, डी डॉलराइजेशन के कारण सारे बैंक सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं, तो ये दिस इज पॉजिटिव है। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन रेट्स, अभी बुलिश फैक्टर, इन्फ्लेशन कंसर्न्स रिमेन इन मैनी इकोनॉमीज, इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी ऑफ डील इम्प्लीमेंटेशन, ये कहता है कि ये याद रखो कि कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी, अगर डील में जरा भी कोई गड़बड़ हुई साइन होने में, तो ये फिर से रेड देंगे। अब कहता है गोल्ड में देखो, बियरिश फैक्टर गोल्ड के लिए रिड्यूस जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखो आपको बताया कि गोल्ड की तरफ लोग तब जाते हैं जब कोई अनसर्टन सिचुएशन हो, क्राइसिस सिचुएशन हो, तो उस समय गोल्ड को एक हेवन क्रिएट किया जाता है। तो अब देखो करंटली तो फ्यूल प्राइसेस डाउन हुए हैं, तो इसलिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, पॉजिटिविटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ऐसा पॉजिटिव, देखो मैंने आपको पहले एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड प्राइस दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिविटी जनरेट होती है तो स्टॉक प्राइसेस आर बाउंड टू राइज। इसके कारण गोल्ड प्राइसेस मे फेस, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस मे फेस बियरिश फैक्टर्स, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिखा सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि एनर्जी के कारण ये बहुत इफेक्टेड था, इस टाइम ये पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। स्टेबल ऑयल प्राइसेस ईजेस इन्फ्लेशन कंसर्न, रेजिंग गोल्ड अपील। तो मैंने आपको क्या कहा कि गोल्ड के कारण इसकी जितनी अनस्टेबिलिटी होती है, लोग उतना गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं, और जितना आप इसकी तरफ जाओगे गोल्ड और सिल्वर। इंप्रूव्ड ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि ये जो डील है ये इन्वेस्टमेंट में लोगों का विश्वास बढ़ाएगी, लेकिन वो विश्वास जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है, गोल्ड और सिल्वर की तरफ आने के चांसेस कम है। स्ट्रॉन्गर ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, कहता है दिस कैन रिड्यूस डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट डिमांड। कि मैंने डिफेंसिव क्या है कि भाई बुरा टाइम आने वाला है तो गोल्ड के रिजर्व्स क्रिएट करो, थोड़ा कम होने वाला है। तो देयर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स इस टाइम कम है, पॉजिटिव फैक्टर्स इस टाइम ज्यादा है। कहता है देखो गोल्ड में क्या कहता है, देयर मे बी शॉर्ट टर्म प्रेशर्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल टू पॉजिटिव, बेटर आउटलुक देन गोल्ड सपोर्टेड बाय डर। सिल्वर में जरूर हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिविटी आती है, सिल्वर आपको मैंने बताया कि एक रेयर मिनरल्स में इसको शामिल किया जा रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो सिल्वर का प्राइस इज बाउंड टू राइज। तो इन दोनों में मैं कहूं तो सिल्वर के प्राइसेस में चेंजेस आने के ज्यादा चांसेस हैं, गोल्ड में स्टेबिलिटी की तरफ हम ज्यादा जा सकते हैं। नेगेटिव मैं नहीं अभी कहता, अभी कुछ पीरियड जो है पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन फिर एक जगह पे जाके आई सस्पेक्ट कि गोल्ड प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर जितनी स्टेबिलिटी आएगी उतना सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा। लोअर वॉलेटिलिटी इन बुलियन मार्केट, देखो इससे क्या कहता है, इंपैक्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टर क्या है कि गोल्ड और सिल्वर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, बेटर डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज होंगी, सिल्वर में आउट परफॉर्म गोल्ड, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखो क्या लिखता है, ये लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। पीस में रिड्यूस फियर बट गोल्ड प्रिजर्व्स वेल्थ एंड सिल्वर पावर्स ग्रोथ। ये देखो वर्ड कि गोल्ड के एकदम में कहो जी बस खत्म, गोल्ड खत्म, प्राइस डाउन, नहीं, कहता है गोल्ड प्रिजर्व्स वेल्थ, कि अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है और वो होती रहेगी। और सिल्वर जो है पावर्स ग्रोथ, आपको पता है इंडस्ट्री सेक्टर आज के जमाने में एआई से लेके हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है, चिप्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज हो रहा है, तो अगेन सिल्वर बिकम्स वेरी पॉजिटिव। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत बढ़िया, इसमें देखो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। लोअर क्रूड ऑयल प्राइस, इंडिया जिसमें 85% आप इंपोर्ट करते हो क्रूड ऑयल का,
तो अगर प्राइसेस कम होते हैं तो आप नेचुरल है आप पर बर्डन कम होगा, और ये बर्डन कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, पेट्रोल डीजल प्राइस डाउन आएंगे, देखते हैं आएंगे, यानी इट शुड कम डाउन, कम आएंगे तो इन्फ्लेशन प्राइस राइज थोड़ा सा कम होगा। इसमें कॉमन आदमी तक इसका, एक ऑयल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को इफेक्ट करती है, अगर उसका प्राइस डाउन आता तो सब कुछ डाउन आएगा। लोअर इंपोर्ट बिल होगा, नेचुरल है, 85% इंपोर्ट करते हो, अगर वो पहले $94 का था अब $83, ह्यूज चेंज। देन कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बूस्ट टू स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिविटी दिखाएगा। देन चैलेंजेस क्या फेस करने जा रहे हैं, इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम Iranian oil exports could intensify competition for Indian refineries। रिफाइनरीज देखेंगे, देखो आपको मैंने बताया था कि इंडिया क्रूड को इंपोर्ट करके रिफाइनरीज में करके एक्सपोर्ट भी करता, तो उसका कंपटीशन बढ़ने वाला। वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल करेंसी मार्केट ड्यूरिंग ट्रांजिशन, करेंसी मार्केट्स में रिमेन वॉलेटाइल। देन अनसर्टेनिटी इन एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन, देखो कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि डील की तो बात हो रही है कि क्या वो वाकई ही इंप्लीमेंट होती है या नहीं, दैट्स द बिग क्वेश्चन। एंड देन ओवरऑल इम्पैक्ट, लोअर इन्फ्लेशन, रिड्यूस फिस्कल प्रेशर, इंप्रूव्ड एनर्जी सिक्योरिटी, बेटर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है देखो व्हाट ही सेज, इंडिया इंपोर्ट्स 85% of its crude oil needs. Stability in Middle East supports global energy security. Lower energy cost, economic stability, और लास्ट में ये लाइन, for India peace in Middle East means cheaper energy, lower inflation and stronger economic stability, means plus 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 plus। सो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन थी मेरी आज वो, और बेसिकली हम इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये एक ऐसी हिस्टोरिकल डील है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को इफेक्ट किया है, जिसमें बुलियन से लेके स्टॉक मार्केट तक सब इम्पेक्टेड होंगे। इंडियन इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, लेकिन बात वही है कि क्या ये डील फाइनली साइन ऑफ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पिछली हिस्ट्री कहती है कि लास्ट मोमेंट पे आकर कोई ना कोई पार्टी पीछे हट जाती है। अगर ऐसा हटता दैट्स वेरी नेगेटिव, अदरवाइज आज की डेट में इस टाइम एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और देखते हैं अभी स्टॉक मार्केट, अभी आपको 2-4 दिन ग्रीन की लहर दिखेगी, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, स्टॉक मार्केट भी, गोल्ड भी, सिल्वर भी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें देखना होगा कि क्या ये पॉजिटिविटी, क्या ये ग्रीनरी रहती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ?